हेलो। जय हिंद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस नवीन शर्मा सर की प्रैक्टिस सेट जीके की पार्ट 2, जिसमें दोस्तों 51 से 108 प्रश्नों तक हमने कवर किया है। दोस्तों इसमें बहुत ही प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो एक ही वीडियो में सभी प्रश्न आएंगे, अन्यथा 2-3 पार्ट आएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक प्रश्नों को हम वन लाइनर फॉर्म में बना रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है, देखिए 51 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। 52 नंबर प्रश्न है, 1 से 50 तक प्रश्न पार्ट 1 में हो चुका है। ओके, तो देखिए 52 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी का बंदरगाह या डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के नाम से किसे जाना जाता था? तो लोथल को जाना जाता था। लोथल कहाँ है? गुजरात राज्य। 54 नंबर प्रश्न है, द ग्रेट बाथ, जिसे हम लोग विशाल स्नानागार कहते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? तो लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर, गहराई है 2.43 मीटर। ओके। 55 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल इमारत की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। 56 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी किस विधि से बनी है? लुप्त मोम विधि से। 57 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 322 बीसी से 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल रहा। 58 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 322 से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 298 बीसी से 273 बीसी तक। 60 नंबर प्रश्न है, अशोक का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 269 बीसी से 232 बीसी तक। 61 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर बृहद्रथ होगा। ओके दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो। 63 नंबर प्रश्न है, हस्तविशिष्ट कविता के लेखक कौन हैं? तो अमीर खुसरो। 64 नंबर प्रश्न है, आशिका नूरसिपिहर तुगलकनामा के लेखक कौन हैं? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज पटियाली में। ओके दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली के जनक कौन हैं? तो अमीर खुसरो। 66 नंबर प्रश्न है, तबला का जनक कौन है? तो इसका भी आंसर अमीर खुसरो होगा। 67 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो ने कुल कितने सुल्तानों का दरबार देखा था? तो कुल 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। 69 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सेनाओं तथा मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजा उद दौला की सेनाओं के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ओके दोस्तों। 71 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव तथा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें क्लाइव की जीत हुई थी। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? तो प्लासी के युद्ध से। 73 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा युद्ध है जिससे भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ? तो बक्सर का युद्ध है, उससे अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। 74 नंबर प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1760 में हुआ था, ब्रिटिश सेना तथा फ्रांसीसियों के बीच। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। तीनों युद्ध में ब्रिटिश सेना ही जीती थी। ओके दोस्तों। 75 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। 76 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ओके दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 78 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने?
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। 80 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को। 81 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, गणतंत्र। तो संप्रभुता का उल्लेख प्रस्तावना में है, अखंडता का भी है, गणतंत्र का भी है, लेकिन सुरक्षा का नहीं है। ओके दोस्तों, तो 83 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 84 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात की गई है? समता अर्थात समानता, तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर। 87 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संसद प्रणाली तथा एकल नागरिकता कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, UK के संविधान से। 89 नंबर प्रश्न है, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। 90 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। 91 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। 93 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ, रूस से। 94 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 95 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची तथा संयुक्त बैठक कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 96 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HVR अयंगर थे। 97 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 99 नंबर प्रश्न है, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395 अनुच्छेद, मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं। 100 नंबर प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर, तमिलनाडु राज्य में। 101 प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो किष्ड़ा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमाओं में। 102 नंबर प्रश्न है, वैगई नदी भारत के वैगई बांध किस नदी पर बना है? तो वैगई नदी पर, तमिलनाडु राज्य में। 103 नंबर प्रश्न है, पेरियार बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुल्ला पेरियार बांध, जो केरल तथा तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर पड़ता है। 104 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। 105 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। 106 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलज नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। 107 नंबर प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। 108 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। 109 नंबर प्रश्न है, लिंगम बुधी झील कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। 110 नंबर प्रश्न है, वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? तो केरल में। 111 नंबर प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 112 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। 113 नंबर प्रश्न है, चिल्का झील किस वर्ष पहला आर्द्रभूमि स्थल बना, मतलब पहली रामसर साइट बनी? तो वर्ष 1981 में। 114 नंबर प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील, जम्मू कश्मीर। 115 नंबर प्रश्न है,
लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा तथा नीति दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में। 116 नंबर प्रश्न है, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? तो सिक्किम में। 117 नंबर प्रश्न है, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा तथा बाड़ालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। 118 नंबर प्रश्न है, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा तथा पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर में। 119 नंबर प्रश्न है, काराकोरम दर्रा तथा बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित हैं? तो लद्दाख में। 120 नंबर प्रश्न है, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा तथा दिफू दर्रा कहाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इस प्रकार 51 से 120 प्रश्नों को हमने कवर किया। अभी इसमें लगभग 50 प्रश्न बनने वाले हैं पहले सेट में। तो दोस्तों आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।